नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। वक्त हो चला है फटाफट 100 का, तो आइए देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। मॉस्को में आयोजित एससीओ की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात हुई। एलएसी पर तनाव खत्म करने को लेकर भारत और चीन के बीच बनी 5 सूत्रीय सहमति। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान सीमा विवाद पर चर्चा की। कहा कि भारत सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव बढ़ाना नहीं चाहता। रूस में शंघाई सहयोग संगठन से इतर हुई इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के सामने बॉर्डर की स्थिति को रखा। विदेश मंत्री ने दो टूक कहा, चीन को बॉर्डर से बढ़ती अपनी सैनिकों की संख्या को कम करना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए चीन के मुद्दे पर एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पूछा, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, क्या ये भी एक्ट ऑफ गॉड है? दरअसल अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक्ट ऑफ गॉड करार दिया है। आपको ये बताएं कि राहुल ने चीन के मसले पर सरकार से पूछा कि वो भारत की जमीन पर चीन का कब्जा कब छुड़वा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सेना ने जैश के 2 आतंकी किए गिरफ्तार, 7 लाख कैश भी बरामद। सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार आतंकियों के पास से एक AK-47 राइफल, एक AK मैगजीन, 2 ग्रेनेड, 30 AK-47 की गोलियां भी बरामद की। इससे पहले सोमवार को कुपवाड़ा में पुलिस के एक पुलिया के नीचे IED विस्फोटक मिला था। जम्मू कश्मीर के बडगाम में 4 दिन की खोज के बाद आतंकियों के शव को बरामद कर लिया गया। जानकारी मिल रही है कि 7 सितंबर को मुठभेड़ के दौरान आतंकी के गले में गोली लगी थी। इसके बाद आतंकी फरार हो गया था। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। जमानत याचिका पर आज कोर्ट सुना सकता है फैसला। ड्रग्स कनेक्शन केस में एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को किया था गिरफ्तार। कोरोना संकट के बीच आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से चलकर दिल्ली पहुंची पहली किसान रेल। किसान रेल में लाई गई 332 टन फल और सब्जियां। दिल्ली मेट्रो की ग्रे और मजेंटा लाइन पर भी मेट्रो सेवा शुरू। डीएमआरसी ने परिचालन के लिए जारी की विशेष गाइडलाइन। दिल्ली मेट्रो ने अब ब्लू और येलो लाइन पर अब परिचालन सेवा बढ़ाने का फैसला लिया। अब से ब्लू और येलो लाइन पर मेट्रो दिन में 6-6 घंटे चलेंगी। कोरोना से पूरी दुनिया में हाहाकार अब तक सामने आए। कोरोना के 2 करोड़ 83 लाख से ज्यादा मामले, अब तक 9,13,259 मरीजों की मौत। अमेरिका में कोरोना ने मचवाई सबसे ज्यादा तबाही। अब तक 1,96,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 65,87,970। ब्राजील में 42,39,000 से ज्यादा कुल कोरोना केस, 1,29,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 6,12,851 मरीज इस वक्त इलाज कर। रूस में 10,46,370 कुल कोरोना संक्रमित केस, 18,263 मरीजों की मौत, 1,65,734 मरीज इस वक्त एक्टिव। बांग्लादेश में 3,32,970 कुल कोरोना के मामले, 4,634 लोगों की मौत, 94,786 केस इस वक्त एक्टिव। पाकिस्तान में 2,99,000 से ज्यादा मामले, 6,365 मरीजों की मौत, 5,000 से ज्यादा मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है। देश में कोरोना ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में सामने आए 96,760 नए मामले, 1,213 लोगों की जा चुकी है जान। अब तक 35,39,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना से भीषण तबाही अब तक सामने आई। कोरोना के 9,90,000 से ज्यादा मामले, 7 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। आंध्र प्रदेश में 10,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 5,37,000 से ज्यादा हुई मरीजों की संख्या। 97,000 से ज्यादा मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है। तमिलनाडु में 5,500 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। 4,86,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 8,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। वहीं यूपी में 7,000 के करीब नए मामले आए सामने। 2,92,000 के पार कुल कोरोना केस, 66,317 मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है। 4,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में फिर बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में मिले 4,308 नए मामले, 28 लोगों की हुई मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,05,482।
राजस्थान में 1,500 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 97,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा। 15,500 से ज्यादा कुल कोरोना मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है। 1,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी। हरियाणा में एक दिन में मिले 2,591 नए मामले। 25 लोगों ने जान गंवा दी। कुल मरीजों की संख्या हुई 85,944। अब तक 66,705 से ज्यादा मरीज रिकवर। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मेदांता से डिस्चार्ज हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 23 अगस्त को हुए थे भर्ती। अंबाला में 225 नए मामले आए सामने। 3 लोगों ने जान गंवा दी। कुल मरीजों की संख्या हुई 5,276। 140 मरीज डिस्चार्ज होकर लौटे घर। अब एक्टिव केस 1,014। पंचकुला में कोरोना के 198 नए मामले आए सामने। स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी चिंताएं। मरीजों को आइसोलेट करने की प्रक्रिया शुरू। मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री जांचने में जुटा स्वास्थ्य विभाग। नूंह में पिछले 24 घंटे में 23 नए मामले आए सामने। 3 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब तक 900 केस मिल चुके हैं। 162 केस एक्टिव। 723 मरीज ठीक हो चुके हैं। 15 लोगों की मौत हो गई है। गन्नौर तहसील में नायब तहसीलदार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नायब तहसीलदार की कोरोना पॉजिटिव पाने की सूचना के बाद तहसील में कामकाज पर असर देखने को मिला। स्वास्थ्य विभाग कर्मियों ने तहसील के अधिकारियों और कर्मचारियों के सैंपल दिए। सिरसा में कोरोना का कोहराम। 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। एक दिन में सामने आए 110 नए मामले। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि सोमवार तक प्रदेश के सभी जेजेपी जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। जल्द प्रदेश कार्यकारिणी के कई पदों पर नियुक्तियां भी कर दी जाएंगी। कांग्रेस और इनेलो की सरकार गिराने के दावे पर पलटवार करते हुए अजय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के 31 विधायकों में से एक कम हो चुका है। कांग्रेस किस गणित के आधार पर दावे कर रही है। जेजेपी के कार्यकर्ताओं के इनेलो में शामिल होने के दावे पर कटाक्ष करते हुए अजय ने कहा कि अभय अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को पटका पहनाकर झूठा प्रचार कर रहे हैं। जेजेपी कार्यकर्ता के नाम बताएं जो कि इनेलो में शामिल थे। नेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को किसानों पर थोपे गए अध्यादेशों का विरोध करना चाहिए। अभय चौटाला ने जननायक जनता पार्टी को जयचंदों की पार्टी बताया। बाढ़ा हल्के से विधायक नैना चौटाला ने हल्के में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। गांव द्वारका में लोगों को संबोधित किया। कहा कि जब तक दुष्यंत के हाथ में कलम है, बाढ़ा के लोगों को कोई कमी नहीं आने देंगी। नैना चौटाला ने 5 साल के दौरान गांवों की मांगों के अनुसार सारी परियोजनाएं पूरी करने और किसानों को कपास की बर्बाद फसल के लिए 50 से 70% तक मुआवजा दिए जाने की बात कही। किसानोsich पर पुलिस लाठीचार्ज को लेकर नैना चौटाला ने कहा कि अगर बेकसूर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ तो गलत है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली आईटीआई के छात्रों के साथ ही साथ उद्योगों के लिए वरदान साबित हो रही है। नौकरी पर दोबारा एनरोल किए जाने पर होमगार्ड के जवानों ने गृह मंत्री अनिल विज और विभाग के डीजी का आभार जताया। होमगार्ड जवानों ने शपथ पत्र भी दिए कि इस सारी प्रक्रिया में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। होमगार्ड जवानों को 2015-16 में हटा दिया गया था, जिसके बाद इन्होंने कई जगह अपील की। विभाग के डीजी ने इनकी सुनवाई करते हुए इन्हें दोबारा एनरोल किया। एक्स ग्रेशिया की रुकी हुई राशि भी रिलीज की गई। भिवानी में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने सहकारिता बैंक में अधिकारियों की बैठक ली और कामकाज का जायजा लिया। बिजनेस रैंकिंग को लेकर बनवारी लाल ने कहा कि कोरोना काल है, इसमें कुछ भी हो सकता है। कोरोना से पूरी दुनिया प्रभावित है। किसानों को लेकर बनवारी लाल ने कहा कि कोरोना काल में सबका फर्ज है कि भीड़ जुटाने से बचें। ऐसे में पूरे हरियाणा में हजारों की संख्या में भीड़ जुटती तो कोरोना संक्रमण फैलने का डर रहता। किसानों को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। कहा कि किसानों से दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों की मांगों को लेकर वो भी किसानों के साथ हैं। हुड्डा ने कहा कि हम आंदोलन में किसान के साथ हैं। अध्यादेश बिना C2 फॉर्मूला वाली एमएसपी को लागू नहीं होने देंगे। एमएसपी और मंडी को खत्म करने वाले कानून का विरोध करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने किसानों की रैली पर रोक को लेकर कहा कि किसानों को एकजुट होने से रोकना संघीय ढांचे का पर प्रहार है।
कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने किसानों पर लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सरकार के इस रवैये की आलोचना कर 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। तीनों अध्यादेशों को किरण चौधरी ने तुगलकी फरमान बताया। किरण चौधरी ने कहा कि बीमारी के चलते प्रदेश में कपास, ज्वार और मूंग की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन सरकार ने मुआवजा देना तो दूर, गिरदावरी भी नहीं करवाई। गिरदावरी नहीं हुई तो वो किसानों के साथ सड़कों पर उतरेंगे। महम चौबीसी के गांवों के किसान एसडीएम से मिले, खेतों में जल भराव की स्थिति से उन्हें अवगत कराया। किसानों ने कहा कि कहीं मोटरें खराब हैं तो कहीं बिजली नहीं रहती। किसानों ने एसडीएम से कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम ने खेतों का दौरा किया, फसलों में खड़े पानी का जायजा लिया। अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि दोबारा कोई किसान इस समस्या को लेकर उनके पास न आए। जल्द सभी दिक्कतों को दूर किया जाए। चरखी दादरी में कपास और ज्वार की फसल खराब होने के चलते अखिल भारतीय किसान महासभा ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। फरीदाबाद नगर निगम में 26 गांवों को शामिल किए जाने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। इसको लेकर 1 दर्जन से ज्यादा सरपंचों ने विधायक नैनपाल रावत को ज्ञापन सौंपकर गांवों को नगर निगम में शामिल नहीं करने की मांग की है। सरपंच की मांग पर विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने गलत तथ्य पेश किए, जिसको लेकर वो मुख्यमंत्री से मिलकर इस समस्या का समाधान कराएंगे। झज्जर के गांव मछरौली में खाद्य सुरक्षा विभाग और सीएम फ्लाइंग की संयुक्त टीम ने रसगुल्ला बनाने वाली फैक्ट्री और एक डेयरी में छापेमारी की। फैक्ट्री में 12 कनस्तर फंगस लगी क्रीम को पकड़ा गया। बाकी सामान भी जब्त किए गए। डेयरी में मिठाई के सैंपल लिए गए, जो कि चंडीगढ़ जांच के लिए भेजे जाएंगे। सीआईडी टीम ने बताया कि सब करीब 3 सालों से चल रहा था, जिसकी उन्हें शिकायत मिली। यमुनानगर में 15 वर्षों में बिजली निगम ने एक किसान को ट्यूबवेल का कनेक्शन अलॉट नहीं किया, जिस पर उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम के चेयरमैन ने संबंधित जेई के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चेयरमैन की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें किसान ने बताया कि 15 वर्ष हो गए हैं ट्यूबवेल कनेक्शन अप्लाई किए हुए, लेकिन उसका आज तक कनेक्शन नहीं हुआ। चेयरमैन ने 15 दिन में कनेक्शन देने का अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। भिवानी नगर परिषद में पार्षदों ने अर्धनग्न होकर जमकर हंगामा किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लाभ पात्रों को मकान बनाने के लिए लाभ दिया जाता है, उसके विरोध में पार्षदों ने नगर परिषद के चेयरमैन के सामने हंगामा किया। पार्षदों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ पात्रों को मकान बनाने के लिए जो राशि किस्तों में दी जाती है, वो उन्हें नहीं मिल पा रही, जिसके चलते लाभ पात्रों को परेशानियां हो रही हैं। सरकार की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ बिजली कर्मचारी लामबंद हो गए। बहादुरगढ़ में बिजली कार्यालय के सामने कर्मचारियों ने 1 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी वापस नहीं लेने पर बिजली काटने की चेतावनी दी। बिजली कर्मचारी दफ्तर के गेट के सामने इकट्ठा हुए, धरने पर बैठे गए। आपको बताएं कि कर्मचारियों ने पलवल में नौकरी से हटाए गए बिजली कर्मचारियों को वापस लेने की मांग की। मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात भी कही। बिजली विभाग में क्लर्क और जेई के ट्रांसफर पॉलिसी का बिजली कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। कर्मचारी यूनियन नेता बलबीर सिंह गंगा ने कुरुक्षेत्र सर्कल सेक्रेटरी के सामने ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध किया। बलबीर सिंह गंगा ने कहा कि 50 से 100 किलोमीटर भेजा जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। करनाल में जिला सचिवालय के अंदर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोग भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। महिलाओं की मांग है कि आरोपी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिन्होंने सोशल मीडिया पर उन्हें अश्लील संदेश भेजे, जान से मारने की धमकी दी गई। प्रशासन जल्द उनकी सुनवाई करे। वानीखेड़ा में 28 अगस्त को हुई व्यक्ति की हत्या मामले में पुलिस ने अहम खुलासा किया। पुलिस के अनुसार मृतक श्रीकांत की हत्या प्रेम प्रसंग की वजह से हुई थी। आपको बताएं कि श्रीकांत की हत्या के बाद उसका शव लोहारी लाठू के स्ट्रीट लिंक ड्रेन पर मिला था। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि श्रीकांत की पत्नी मधुबाला ने कुछ लोगों के जरिए गाड़ी से कुचलकर हत्या करवाई थी। पुलिस पूछताछ में आरोपी पत्नी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक श्रीकांत नशे का आदी था, जिसकी नशे की आदत से उसकी पत्नी परेशान थी। इसी की वजह से उसने पति की हत्या करवा दी। जींद के सरकारी अस्पताल में कर्मचारियों ने छलकाए जाम। पुलिस ने मौके पर छापा मारा। कर्मचारियों में मचा हड़कंप। डिप्टी सीएमओ ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। फतेहाबाद पुलिस ने 23,000 नशे की गोलियों के साथ नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी हिसार के गांव
पिरामवाली का रहने वाला पकड़े गए आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी नेशनल हाईवे नंबर 9 पर प्लास्टिक का बैग लेकर जा रहा था। पुलिस ने रोककर उसकी तलाशी ली तो 23,000 नशे की गोलियां बरामद की। महम में शादी के बाद डोली में विदा हुई दुल्हन का फिल्मी स्टाइल में गांव के दबंगों ने अपहरण कर लिया था, जिसे लेकर परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। गांव से पलायन करने की बात भी कही। बीच रास्ते से दबंग दुल्हन को उठा ले गए। परिजनों का आरोप है पुलिस ने दबाव में आकर कार्रवाई नहीं की। मिशन एकता समिति सहित कई संगठनों ने बैठक बुलाई। पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन का अल्टीमेटम भी दिया। पलवल में पुलिस ने होमगार्ड की नौकरी कर रहे 30 वर्षीय व्यक्ति की हादसे में हुई मौत के मामले में परिजनों ने शव लेने से मना कर दिया। विभाग से आर्थिक मदद नौकरी की मांग की गई। परिजनों ने सरकारी अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। एसपी के आदेश पर मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। काफी समझाने और मांगे मानने के बाद मामला शांत हुआ। पलवल में अवैध संबंधों के चलते लाठी डंडों से पीट कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में मृतक के भाई की शिकायत पर 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। महम के बाईपास पर युवक की लाश मिली, जिसकी पहचान हिसार जिले के सातरोड निवासी के तौर पर की गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। हत्या के इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया। युवक की हत्या कर सबूत मिटाने के जुर्म में 3 युवकों को शामिल पाया गया। आपको बताएं कि तीनों महम के रहने वाले, जिनमें से पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में किया गया पेश। चौकी इंचार्ज ने बताया कि शिकायत में कहा गया है कि पड़ोसी के घर पर जन्मदिन का कार्यक्रम था, जिसे मृतक भी गया था। जब वो घर नहीं आया तो परिजनों ने मौके पर पहुंचकर देखा कि उसकी हत्या कर दी गई। बलात्कार और ब्लैकमेलिंग के आरोपी को बिहार के सिवान से पुलिस ने गिरफ्तार किया। महिला थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार युवती ने युवक के खिलाफ कई बार बलात्कार करने, वीडियो वायरल बनाकर उसे ब्लैकमेल कर ऐसे ऐठने की शिकायत दी थी। आरोपी फरीदाबाद से फरार हो गया था। लोकेशन बिहार आ रही थी। महिला पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के साथ सिवान में दबिश दी, आरोपी को गिरफ्तार किया। पलवल के हाथीन में एक गांव में नाबालिग युवती के साथ गन पॉइंट पर दुष्कर्म की कोशिश करने का सनसनीखेज मामला आया सामने। पुलिस के अनुसार 12 साल की नाबालिग जब घर पर अकेली थी, तभी करीब 52 साल का एक व्यक्ति घर में घुसा, हथियार के दम पर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। इलाहाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही साथ पुलिस ने आरोपियों से ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद की। फरीदाबाद में एनआईए का असिस्टेंट कमिश्नर बनकर गाड़ियां चुराने वाले गिरोह को काबू कर लिया गया। क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एनसीआर से गाड़ियां चोरी कर मणिपुर में सप्लाई की जाती थी। आरोपियों के निशाने पर लग्जरी गाड़ियां ही रहती थी। आरोपियों के पास से अलग अलग नाम और पते के आधार कार्ड बरामद किए गए। मणिपुर के रहने वाले दोनों युवक दिल्ली आते और फिर चोरी की कार में सवार होकर चले जाते। जालसाज लोग उन खातों की मदद से लोगों के पास फर्जी कॉल कर रुपए ऐड लेते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और आधार कार्ड बरामद किया। घरौंडा के ज्ञानपुरा में निर्माणाधीन एनसीसी अकादमी में कंस्ट्रक्शन कंपनी के मशीन ऑपरेटर की मौत हो गई। ऑपरेटर फ्लोरी मशीन को बेसमेंट स्ट्रक्चर के पास ले जा रहा था कि अचानक मशीन गहरे गड्ढे में पलट गई। मशीन पलटने से हुए धमाके का शोर सुनकर आसपास काम कर रहे मजदूर मौके पर इकट्ठा हुए। मशीन में दबे कर्मचारी को बाहर निकाला गया। मौके पर एम्बुलेंस पहुंचने से पहले ही ऑपरेटर ने दम तोड़ दिया। यमुनानगर में फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 5 टीम ने आग पर काबू पाया। आग किस वजह से लगी, साफ नहीं हो पाया। गुरुग्राम में पुलिस अधिकारियों ने 65 मूवर एंड पैकर्स कंपनीज के साथ बैठक की, जिससे पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा कि पैकर्स एंड मूवर्स कंपनीज लोगों को परेशान करने की जगह सहूलियत दे। फरीदाबाद पुलिस ने शुरू की नई पहल। इस पहल के तहत गंभीर अपराधों में शामिल आरोपी और जांच अधिकारी से पुलिस कमिश्नर करेंगे मुलाकात। जांच के दौरान आने वाली समस्याओं की लेंगे जानकारी। इसके अलावा केस की समीक्षा के दौरान अगर कोई व्यक्ति पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होगा तो पुलिस कमिश्नर जांच अधिकारी को देंगे दिशा निर्देश।
यमुनानगर में अवैध कॉलोनीज के निर्माण पर जिला नगर योजनाकार विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। जनवरी 2019 से लेकर अब तक एक बड़ा एक्शन लेते हुए 60 अवैध कॉलोनीज डिटेक्ट की गई, जिन्हें प्रशासन ने धराशायी कर दिया। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट के तहत अवैध निर्माण को लेकर अब तक 32 एफआईआर दर्ज की गई है। भिवानी में कोरोना के साथ साथ इन दिनों डेंगू का भी कहर जारी है। सिविल अस्पताल डेंगू के मरीज यहां पर काफी संख्या में आते हैं। इसके अलावा निजी अस्पताल भी डेंगू के मरीजों की संख्या यहां पर बहुत ज्यादा है, भरा हुआ है। डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने घरों में विशेष तौर पर अभियान भी चलाया, जिनमें 303 घरों में मच्छर का लार्वा मिला है।